Hello students, I am Mahavir Prasad from Pani Mandisi Inter College Bedapur as a teacher of English। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका 11th क्लास का सिलेबस चेंज हुआ है, जिसमें से एक हुई थी फोटोग्राफ जो हमने आपको बताया था। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका फर्स्ट क्लास का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्र या पिक्चर, तस्वीर। एक लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। ये इस लेसन में यहाँ पर ये बताया गया है आथर की ग्रैंड मदर के बारे में और आथर के रिलेशनशिप के बारे में, कि आथर की ग्रैंड मदर किस प्रकार से बिहेव करती है और मरने से पहले उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका और राइटर के बीच का और ग्रैंड मदर के बीच का संबंध कैसा होता है, या राइटर बाहर जाता है पढ़ने सिटी वगैरह में तो उसकी ग्रैंड मदर क्या महसूस करती है, क्या फीलिंग आती है, और उसके बीच के रिलेशनशिप को बताया गया। ग्रैंड मदर और आथर के बीच के रिलेशनशिप को बताया गया है कि किस प्रकार से उसमें कोई बाधा आती है या उनमें मनमुटाव होता है। इस प्रकार की बातों का राइटर ने इसमें अपने उल्लेख किया है इस लेसन में, अपनी ग्रैंड मदर के फोटो को देख करके फोटो के बारे में, अपनी दादी माँ के बारे में बताती है। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पैसेज। माय ग्रैंड मदर, राइटर कह रहा है माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ जो थी, मेरी दादी जो थी, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, हर जैसे सबकी दादी माँ होती उसी तरह से मेरी दादी माँ भी थी। और वो कैसी थी? वाज एन ओल्ड वुमन, वो एक बूढ़ी औरत थी। जैसे सबकी दादी बूढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार से आखिर बताया कि हमारी दादी जी भी क्या थी? बूढ़ी थी। She had been old and injured for the 20 years that, वो बूढ़ी हो गई थी, पिछले 20 साल से झुक गई थी, झुर्रियां पड़ गई थी। I had known her, पिछले 20 सालों से मैं उन्हें जानता था। People said that she had once been young and pretty, लोगों का कहना था कि she had once been, कि वो एक समय ऐसा था जब वो कैसी थी? यंग थी एंड प्रेटी, यानी युवा थी और आकर्षक थी, सुंदर थी। हर व्यक्ति अपनी एडोलेंस स्टेज में आकर्षक होता है, सुंदर होता है। तो लोगों का कहना था कि आपकी दादी जी भी जब यंग थी, युवा थी, तो बहुत आकर्षित थी, अच्छा ब्यूटीफुल थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका भी एक पति था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह जो था वो ज्यादा विश्वसनीय नहीं था। जैसा बता रहे थे उस हिसाब से विश्वसनीय नहीं था आथर को। माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेटल प्लेस इन द ड्राइंग रूम। अब राइटर बता रहा, मेरे दादाजी का जो पिक्चर था, पोर्ट्रेट था, वो हंग रखा हुआ था ऊपर, जैसे यहाँ पर फोटो लग जाए ऐसा था ड्राइंग रूम में। ही ओवर अ बिग टर्बन, उन्होंने पहन रखी थी एक बड़ी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी लगी हुई थी जो कवर्ड कर रही थी द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, इतनी लंबी दाढ़ी थी जो कि उनके सीने को कवर कर रही थी, घेर रही थी। एंड लुक एट लीस्ट 100 years old, और ऐसा दिखाई दे रहा था कि 100 वर्ष बूढ़े, यानी कम से कम उनकी उम्र 100 साल के ऊपर रही होगी जब उनकी डेथ हुई थी। He did not look the sort of person who would have a wife or children, वो इस प्रकार से व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे जैसे कि कोई मतलब थका हारा या कोई पत्नी वाला, बच्चे वाला ऐसा था, उनमें ऐसा नहीं शो कर रहा था। He looked as if, वो ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो कि he could only have lots and lots of grandchildren, उन्हें ऐसा देख करके लग रहा था उनके बहुत सारे ग्रैंडचिल्ड्रन हैं, नाती पोते हैं। As for my grandmother, जैसा कि मेरी दादी माँ की बात है, being young and pretty, जैसा कि वो यंग और प्रीटी थी।
द थर्ड वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, जो कि ये विचार जो था, जो लोगों का कहना था, वो मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, रिवोल्टिंग कह रहा था, यानी विरोध कर रहा था, ऐसा नहीं हो सकता। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, वो कभी कभी हमसे बताया करती थी कि किस प्रकार से हम जाया करते थे गेम्स खेलने के लिए। That seemed quite absurd and undignified on her part, जो कि वो बहुत ही क्या था, एक absurd था, बेतुका जिसको कहते हैं, है ना, absurd, बेढंगा। And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वो कुछ प्रॉफिट जो होते हैं, फाबल्स जो होती कहानियों में होते हैं, उस तरह की कहानियां लग रही थी। She had always been short and fat and slightly bent. वो शुरू से ऐसा लगा देखने से कि वो छोटी लड़की थी, मोटी थी और थोड़ा स्लाइटली बेंट, थोड़ा झुकी हुई थी। हर केस वाज अ क्राइसिस, थोड़ा सा बिल्कुल उनका चेहरा सिकुड़ गया था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो वी वर सर्टेन, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से कह सकते थे सी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से, एज वी हैड नोन हर, जब से हम उन्हें जानते हैं तब से रही होगी। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे लोग कह रहे थे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं है। वो इतनी बूढ़ी थी that she could not have grown older, कि ऐसा लगता ही नहीं था कि वो बूढ़ी हुई है, पहले से ऐसा था। And had stayed at the same age for 20 years, और पिछले 20 वर्षों से लगातार ऐसा लग रहा था वही, उतनी ही उम्र में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, ऐसा उनकी उम्र में देखने से लग रहा था 20 साल से। She could never have been pretty, वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती थी, ऐसा लग रहा है। But she was always beautiful, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop, वो अपने एक हाथ को कमर पर रख करके उठती थी, अपने आप को बैलेंस करती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in unavailing prayer. वो उनके मुंह से लगातार मंत्रोच्चारण करती थी, प्रेयर करती थी, लेकिन आवाज नहीं निकलती थी। Yes, हाँ, she was beautiful, वो सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white sandy, feeling peace and contentment, ऐसा लगता था चारों तरफ बिल्कुल शांति का माहौल। My grandmother and I were good friends, मेरी दादी माँ और मैं दोनों अच्छे मित्र भी थे। दादी बच्चों को प्यार करती है, बच्चे भी दादी से बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा है आदर ने कि हम लोग एक दूसरे के जैसे मित्र थे। My parents left me with her when they went to live in the city, मेरे माता पिता ने मुझे उनके पास छोड़ दिया था जब वे, अर्थात आथर के माता पिता कहाँ गए थे, they went to live in the city, जब शहर में रहने गए थे। And we were constantly together, और हम लोग उनके साथ लगातार रह रहे थे। She used to wake up in the morning and get me ready for school, वो हमेशा मुझे प्रातःकाल सुबह जगा देती थी और स्कूल जाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए मुझे तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. She said her morning prayer, वो प्रत्येक सुबह भगवान ईश्वर की प्रार्थना करती थी, पूजा करती थी, और वो जो पूजा करती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक उबाऊ लय में करती थी प्रेयर, बट नेवर बॉदर्ड टू गेट नो, आई होप आई वुड लिसन एंड गेट नो बाय हार्ट। मैं उनको सुनता था, उनके प्रेयर को सुनता था, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं बड़े मन से उनकी प्रार्थना को सुन रहा हूँ। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी आवाज को सुनता था क्योंकि मुझे वो आवाज अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी इसकी चिंता नहीं की, सीखने की चिंता नहीं की, प्रेयर को सीखा जाए, ये किया जाए। देन शी वुड फेच माय वुडन
slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. और तब उसके बाद मुझे वो क्या लाती थी मेरे लिए, सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, वो लकड़ी की एक स्लेट, पहले क्या होता था लकड़ी की स्लेट होती थी, एक वो कलम होती थी, तो उसी प्रकार से राइटर ने बता रहा है कि वो मुझे लकड़ी की वुडन स्लेट देती थी और उसकी पुताई करके चाक से अच्छे से मुझे देती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पार्ट, एक मिट्टी का बना हुआ इंक पार्ट देती थी, एंड अ रेड पेन, एक लाल पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड टू मी, ये सब इकट्ठा करके मेरे हाथों में रख देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद स्लेट, चपाती विद अ लिटिल बटर, रोटी जो होती थी चपाती उसमें थोड़ा सा मक्खन लगा करके, एंड शुगर स्प्रेड ऑन, उस पर शुगर डाल करके भी हमें देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्लेट चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, वो क्या करती थी, वो गांव के राजपूतों को भी कुछ ना कुछ इसी प्रकार से चीजें खिलाती थी। तो थैंक यू बेटा। अब ये लेसन जो हमने आपको पढ़ाया वैसे इसको आप पढ़िएगा। थैंक यू।